जालौन से खबर है जहां पर सड़कों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। एक युवा समाज सेवी के लगातार प्रयासों सालों से पड़ी जर्जर सड़क पर अब कुछ कार्य होना शुरू हो गया है। इस कार्य से एट नगर की जनता काफ़ी खुश दिख रही है और समाजसेवी उमाशंकर महाराज ने स्वयं अधिशासी अधिकारी PWD के साथ भ्रमण करते हुए नगर एट की सड़क का हाल बताया और कार्य को किस तरीके से करना है इस पर भी विचार स्पष्ट किए। श्रीमान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं उमाशंकर महाराज एट से हूँ। जी, सुनने में आया है कि आपने एट के लिए बहुत परिश्रम किए हैं। रोड के लिए आप कई बार SDM ADO पंचायत मतलब ब्लॉक तक आपने चक्कर लगाए हैं। क्या कहाँ तक प्रोसेस उसकी पहुँची है, क्या काम वहाँ पे चल रहा है? एट की सड़क है, मुख्य राजमार्ग है जी, ये PWD विभाग के अंतर्गत आता है जी। इसको मैंने अधिशासी अधिकारी से कई बार अवगत कराया और मैं बता दूं कई महीने नहीं अभी तो 1-2 वर्ष में बता दूं कई वर्षों से भी कई बार प्रयास करता रहा और एक बार मैंने DM साहब को भी अवगत कराया जी। और इसके पूर्व मेरा अकेला सहयोग नहीं है, ना ही मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ। ये एट की जनता का प्रेम, एट की जनता ने सहयोग किया है और समझ जनता ने एक बार जब कई बार मुझसे कहा तो मैंने एक बार ज्ञापन लेकर के सभी मुख्य राजमार्ग जितने भी व्यापारी बंधु एवं निजी लोग यहाँ रहते हैं निवासी उन सबसे साइन कराए और मैं उस लेटर को ले जाकर के माननीय अपने DM साहब के पास में बैठा और उन्होंने कहा तो उन्होंने इसी तत्काल प्रभाव से SN साहब को मतलब पहुंचाया मारकर और SN साहब के पास कहा कि आप जाना। तो मैं जब SN साहब के पास गया तो उन्होंने कहा हम जल्द से जल्द कुछ करवाते हैं और क्या होता है कि SN साहब ने अच्छी मेहनत की है, मैं उनको भी सराहना करता हूँ। SN साहब ने कहा लेकिन वो बार बार ज्ञापन पहुँचाते रहे। देखिए एस्टीमेट भी बना सड़क के लिए और एस्टीमेट बना के वहाँ पहुँचाया तो कई बार शासनादेश के कारण शासनादेश पहुँचा लेकिन हो नहीं पाया ऊपर से जी। तो फिर अभी 15 से 20 दिन पहले मैं SN साहब के पास पहुँचा गया। मैंने कहा सर बहुत समस्या हो रही है, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो बोले अब क्या करूँगा, पास तो हुआ नहीं, अभी हो भी नहीं पा रहा है क्योंकि बजट वगैरह जो भी समस्या सरकारी काम की समस्या भी आती हैं। तो फिर मैंने विचार किया कि एट की सड़क काफ़ी ख़राब है, लोग परेशान हैं और गड्ढे वगैरह काफ़ी हैं, बरसात में भी दिक्कत होती है और बरसात अगर निकल जाए तो धूप वगैरह भी उड़ती है काफ़ी ज़्यादा। उसी समय मैंने एक विचार किया, उनसे कहा कि सर एक काम कीजिए, आपका गड्ढा ही भरवा दीजिए, मरम्मत ही कार्य हो जाए। तो उसके लिए विचार आया तो डामर के माध्यम से इसको भरवाने का कार्य किया गया। जब उनसे कहा तो उन्होंने इस प्रस्ताव को माना और बहुत ही जल्द ये कार्य शुरू भी करवा रहे हैं और उन्होंने करवा भी दिया। जिस प्रकार आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ वो आए थे तो हमने और SN साहब ने भ्रमण भी किया एट की मुख्य राजमार्ग सड़क का और कार्य शुरू हो चुका है। बहुत ही जल्द ये गड्ढे भर जाएंगे लेकिन अभी मेरा प्रयास पूरा सफल नहीं हुआ। मैं अभी सफल नहीं हुआ हूँ जब तक एट की मुख्य राजमार्ग सड़क नहीं बनेगी, नया निर्माण में चाहिए। मैं नई सड़क लेके रहूँगा और इसके बाद उसमें डिवाइडर की मैं मांग करूँगा, उसमें मैं लाइट लगवाऊँगा पूरी तरीके से और नाले की भी मेरी मांग है। मुझे 4 मुद्दे करना है यहाँ पे। पहला सड़क, दूसरे मुझे नाले बनवाने हैं, जो जल निकासी की समस्या होती है जो मैं हमेशा करता रहता हूँ। जनता को यहाँ सभी को अवगत भी है, इसको अधिक कहने से इसमें हल्कापन नहीं होगा, नहीं कहूँगा। और जब तक लाइट मुझे चाहिए, डिवाइडर मुझे चाहिए, सड़क चाहिए और नाले चाहिए, इतना मुझे करवाना है बहुत ही जल्द। और इसके उपरांत एट की जनता के लिए मैं जो मेरा विचार है जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड एवं अन्य जो भी सरकारी योजना है वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। कुछ ना कुछ समस्या है, अधिकारी वगैरह जो भी उनमें समस्या हो नहीं कर रहे हैं उनको मैं करवाऊंगा, कैसे भी करूं, दिन रात एक करके मैं इन समस्याओं का समाधान करूंगा और हमेशा सेवा में लगा रहूंगा। तो आपके मन में ये समाज सेवी भाव कैसे पैदा हुआ? आप कैसे मतलब समाज सेवी कैसे, कोई राजनीति करना चाहते हैं, क्या है मतलब? नहीं, मैं राजनीति ना कर रहा हूँ ना मैं करूँगा जीवन में, मैं बता दूँ। मेरा विचार राजनीति का नहीं है, सिर्फ समाज में एक समाज सेवा कर रहा हूँ। लोगों के प्रति जितना मैं कर सकूँ उतना मैं करना चाह रहा हूँ, करूँगा। मैंने ये सोच लिया है कि हजारों लोग अगर परेशान न करें, मैं एक व्यक्ति कुर्बानी दे दूँ, मैंने कुछ ना करूँ
करवा देगा और उन लोगों की मदद कर दूँ, शायद ये मेरे बहुत गर्व की बात होगी कि एक ही व्यक्ति तो जाएगा समाज से, लेकिन 100 लोगों को तो लाभ मिलेगा, तो क्या दिक्कत ठीक, धन्यवाद। समाज के लिए।